दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारतीय नौसेना की ओर से सामने आई है, जिसने ऐसा काम किया है जिसे आज तक सबसे ताकतवर माने जाने वाली अमेरिकी नौसेना भी नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी खबर डीआरडीओ की ओर से आई है, जिसने एक साथ रूस और इजरायल को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भारतीय नौसेना के हवाले से कौन सी बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों अब से कुछ महीने पहले भारतीय नौसेना ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपने एक युद्धपोत को समुद्र में उतारा था, जिसका नाम आईएनएस ध्रुव है। उसी युद्धपोत के जरिए भारतीय नौसेना केवल समुद्र में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी कोहराम मचाने वाली है। पाकिस्तान की नौसेना को तो छोड़ दीजिए, चीन जो 2035 तक अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है, यह भी ये कारनामा अभी तक नहीं कर पाया है। दरअसल पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के जंग में उलझी हुई है। उधर भारतीय नौसेना ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। मिशन शक्ति के इतिहास को भारतीय नौसेना एक बार फिर से दोहराया है और भारतीय नौसेना ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है जिसके दम पर भारतीय नौसेना बहुत ही कम समय में किसी भी देश के अंतरिक्ष में तैनात सैटेलाइट को आसानी से मार गिरा सकेगी। नेवी की ओर से इस प्रोजेक्ट को सैटेलाइट ट्रैकिंग विजुअलाइजेशन एंड ऑर्बिटल पाथ प्रोडक्शन सिस्टम नाम दिया गया है। इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टेक्नोलॉजी को भी इनबिल्ट किया जाएगा, जो दुश्मन देश की सैटेलाइट को ट्रैक करता रहेगा। इतना ही नहीं, ये दुश्मन की सैटेलाइट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसकी ट्रैकिंग भी करता रहेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में मौजूद एक एक सैटेलाइट के ऊपर ये अपनी नजर बनाए रहेगा। वहीं इस एंटी सैटेलाइट सिस्टम में लॉन्च पैड मीटर, पेलोड, ट्रैकेबल पैरामीटर्स और ऑर्बिटल पाथ प्रेडिक्शन लगे होंगे। इस शॉर्ट नोटिस सैटेलाइट किलर में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जिसके उपयोग से ये दुश्मन के सैटेलाइट के मूवमेंट के हिसाब से अपने मार्ग में भी परिवर्तन कर सकेगा, यानी कि दुश्मन के सैटेलाइट के हिस्टोरिकल मोमेंट के डाटा को भी ये कलेक्ट कर सकेगी। वहीं इसके अलावा इस एंटी सैटेलाइट सिस्टम में एक और बहुत बड़ी खासियत होगी, इस मिसाइल को किसी भी इंटरनेट के जरिए कनेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि नेवी के सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल भी इसमें नहीं किया जाएगा, जिसके चलते इस पर साइबर अटैक नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों भारतीय नौसेना को इस प्रोजेक्ट पर सफलता मिलते ही भारत की ताकतों में और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं सभी किसी न किसी सैटेलाइट के जरिए जुड़े होते हैं। जैसे रडार सैटेलाइट पर ही काम करता है और यदि सैटेलाइट को मार गिरा दिया जाए तो दुश्मन के रडार भी काम करना बंद कर देंगे। इस लिहाज से अब आने वाले समय में जंग में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है। जब कोई भी देश किसी दूसरे देश पर अटैक करेगा तो सबसे पहले उसके जितने भी कम्युनिकेशन के साधन होंगे उनको खत्म करना होगा, और कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सिस्टम सैटेलाइट के द्वारा ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जिसमें भारत रूस और इजरायल को बड़ा आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल जब भी भारत की चाहे चीन के साथ तनाव बढ़ता है या फिर पाकिस्तान के साथ, वेपन्स के इंपोर्ट रूस और इजरायल से भारत फौरन शुरू कर देता है। लेकिन अब फिलहाल भारत की ओर से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र मार्क 1 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भारत अपनी ज्यादातर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को रूस से परचेज करता था। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण करना बेहद कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि जिस टारगेट पर निशाना साधा जाता है वह भी हवा में गति कर रहा होता है। यह अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है और इस मिसाइल की पहली यूनिट 2017 में बनाई गई थी, जिसके पश्चात 2019 से यह भारतीय सेना में शामिल है। यह मिसाइल खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए तैयार की गई है। इस मिसाइल की डिजाइनिंग इसी प्रकार से की गई है जिसके भारत के किसी भी फाइटर जेट में यह उपयोग की जा सके। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर होगी। 110 किलोमीटर रेंज आपको कम जरूर लग सकती है, लेकिन आपको बता दूं कि इस मिसाइल का उपयोग फाइटर जेट के द्वारा किया जाएगा। इसलिए जब भी किसी टारगेट को हिट करना होगा तो फाइटर जेट टारगेट के नजदीक पहुंचेगा और 110 किलोमीटर दूर से ही इस मिसाइल को छोड़ेगा, जो टारगेट को जाकर निस्तेनाबूद कर देगा। वहीं इसके वॉरहेड में 15 किलोग्राम तक के विस्फोटक लगाए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, इसके और भी वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। इसके अगले वेरिएंट में इसकी मारक क्षमता को दोगुना कर दिया जाएगा, अर्थात इसका जो अगला वेरिएंट होगा वो 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाला होने वाला है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की संख्या को भारत का डीआरडीओ लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि चीन के जिन इलाकों में भारत से तनाव बना हुआ है वे इलाके हाई एल्टीट्यूड पर स्थित हैं, इसलिए अगर चीन से कभी भी युद्ध शुरू होता है तो वहां से भारतीय वायुसेना की अहम भूमिका होगी, और खास तौर पर जो युद्ध होगा वह फाइटर जेट से ही लड़ा जाएगा। इसीलिए डीआरडीओ पहले से ही तैयारी के तौर पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की कई वैरायटी भारतीय जखीरे में शामिल कर लेना चाहती है। वहीं अब से कुछ महीने पहले अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का भी परीक्षण किया जा चुका है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 160 किलोमीटर तक रखी गई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।